सी पैक में चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो अब इसके दूसरे फेज़ को जिस संजीदगी के साथ लिया जा रहा है, दोनों ममालिक बड़ी तेज़ी के साथ इसको तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर इसको हम तस्वुर कर सकते हैं और अगले 5 साल में क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। डेफिनेटली सी पैक इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की रिवाइवल की उम्मीदें हैं उसमें सी पैक का बहुत अहम किरदार है। देखिए, सी पैक गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियों का पेश खैमा हुआ और आइंदा भी हमें उम्मीद है कि सी पैक बहुत सारे ऐसे जो एक्सपेक्टेशंस हमारी उम्मीदें हैं वो पूरा करने की सलाहियत रखता है। अब जब हम 4 कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो शुरू में दोनों ममालिक के दरमियान डिसाइड हुए, सबसे पहले एनर्जी था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर था, फिर इंडस्ट्री और फिर ग्वादर पोर्ट की जो उसको एक मेगा पोर्ट के तौर पे डेवलप करना, ये 4 कंपोनेंट्स थे जिनके ऊपर सी पैक को खड़ा होना था। जब हम 10 साल में देखते हैं तो ये तासुर बिल्कुल सही नहीं है कि सी पैक ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। सी पैक ने इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट की, सी पैक ने इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और सी पैक इसमें अभी जो जिस फेज़ में हम हैं वो इंडस्ट्री का रिवाइवल है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो इंडस्ट्री में भी काम काफ़ी तेज़ी से होगा। इस गवर्नमेंट के आते ही जो एक मुस्बत चीज़ नज़र आई वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो मिल बैठे, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा रिवैम्प किया जाए। यानी ये नहीं है कि कोई नए से कोई नया प्रोजेक्ट, उसी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सी पैक के अंदर, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा उन्होंने उस कंसेप्ट को चेंज किया ताकि स्पीडी काम हो सके। तो मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जो कॉर्पोरेशंस अभी उसमें हैं, और थोड़ा सा उनको नए तरह से, यानी बहुत सारी चीज़ों को फोकस करके चलने की बात हो रही है। जो प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन आइंदा जो भी इसमें प्रोजेक्ट्स शामिल किए जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस काम सी पैक की मद में होगा। तो जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, देखिए ये एक लॉन्ग ड्रॉन काम था, ये कोई शॉर्ट टर्म काम था नहीं। दो इसमें हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन ये एक बड़ा काम था। तो जिसमें थोड़ी सी शायद कैपेसिटी इशू भी हमें फेस हुआ, फिर कोविड बीच में आ गया, कुछ मिसाइल का शिकार तो रहा। लेकिन यह है कि एज अ सी पैक वॉचर मेरा ये ख्याल है कि हम सी पैक से जो हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं पाकिस्तानी कौम ने, वो बिल्कुल ठीक हैं और सी पैक इस सिमत में जाएगा। और सिर्फ ये है कि हमें कुछ इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, कुछ गवर्नेंस इशू को ठीक करना है, कुछ इसकी जो एफिशिएंसी के मसाइल हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने चाइना मॉडल के साथ अपने आप को सिंक करना है। और चाइना मॉडल इज़ वेरी फास्ट पेस्ड मॉडल। हमें ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम भी उसको अपना जो गवर्नेंस मॉडल है, जो हमारा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको उसी एफिशिएंसी के साथ, उसी तेज़ी के साथ, उसी सूरत के साथ करें जैसे चाइना करता है। तो अभी 2025 में मुझे उम्मीद है कि ग्वादर पे आप अच्छी खबरें सुनेंगे, ग्वादर पोर्ट के हवाले से, और सी पैक के हवाले से भी अच्छी खबरें आएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।